हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। ओके, इससे पहले हमने सेट पढ़ा था। सेट में हमने आई थिंक 1.5 तक एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे। अब हमें पढ़ना है रियल नंबर, जो कि हमारे स्टेट बोर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर है। ओके, तो इस रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थिंग्स है, वो हमें क्या करनी है, पहले स्टडी करनी है। जैसे टाइप्स ऑफ नंबर हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे बोला था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। और इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद होल नंबर। क्या हुआ? इस नंबर में 0 जुड़ गया तो क्या बन गए? होल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, सो होल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी कॉल्ड एज अ होल नंबर। ओके, उसके बाद इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में क्या होता है? इसमें फिर से ये पॉजिटिव नंबर है, 0 है। इनमें अगर हम निगेटिव नंबर जोड़ दें तो क्या बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स? -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, ये क्या बन गए हमारे? इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ 0 कॉल्ड एज अ इंटीजर्स। ओके, अब उसके बाद रैशनल नंबर पढ़ा था हमने। रैशनल नंबर हमारा 8th स्टैंडर्ड का पहला ही टॉपिक था। वहाँ पे हमने स्टडी किया था रैशनल नंबर क्या होते हैं। द नंबर इन अ फॉर्म ऑफ p by q where p q are integers and q not equals to 0। q नॉट इक्वल्स टू 0। रैशनल नंबर क्या होते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ p by q, मतलब वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। और p एंड q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स, पॉजिटिव निगेटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए, पर q 0 नहीं होना चाहिए। ये जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि हमें रियल नंबर पढ़ना है। तो अगर हमें रियल नंबर पढ़ना है तो नंबर की टाइप्स कितने हैं वो भी पता होना चाहिए। अब सेट के बारे में बोलते हैं। मैंने बताया था कि नेचुरल सबसेट के बारे में हमने सेट में पढ़ा था। ओके, जो छोटा सेट होता है उसके पूरे के पूरे एलिमेंट अगर उसके बड़े वाले सेट में हैं तो दैट स्मॉल सेट इज अ सबसेट ऑफ बिगर सेट। अब यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे एलिमेंट किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी सेट में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ओके, क्योंकि होल नंबर क्या है? बिगर सेट है देन नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो कौन से नेचुरल नंबर और होल नंबर का सेट लेते हैं तो होल नंबर का सेट क्या होगा? बड़ा होगा, और नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? छोटा। तो छोटा वाला सेट बड़े वाले का क्या होता है? सबसेट। ये सबसेट का साइन। ठीक है, अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इनमें निगेटिव नंबर ज़्यादा है, मतलब ये वाला बड़ा वाला सेट है और ये वाला छोटा वाला सेट है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। बोल सकते हैं होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और उसके बाद ये बोल सकते हैं कि इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ q। अब ये पूरे नंबर का जो ग्रुप है वो किस में आता है? रियल नंबर में। तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ q इज अ सबसेट ऑफ r मीन्स रियल नंबर। मतलब ये पूरे जितने भी नंबर्स है, जितने भी टाइप्स के नंबर है,
उन पूरे नंबर का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो उसे बोला जाता है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर क्या है, दादाजी है, सबके दादाजी, क्योंकि रियल नंबर से ही बाकी के क्या बने हैं, नंबर। तो ये जो पूरे नंबर है यहाँ तक, ये किसके सबसेट है, रियल नंबर के। हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। रियल नंबर क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर कॉल्ड एज अ रियल नंबर। अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल आएगा, और इन सब का जो बड़ा वाला सेट होगा जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं वो होगा रियल नंबर। ये पूरे के पूरे नंबर किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट किसके लिए, रियल नंबर के लिए। ठीक है, समझ में आया क्या क्या हमने यहाँ पे मैंने सबसेट के फॉर्म में रियल नंबर समझा के दिया है। ठीक है, सो दिस इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 में, ठीक है, क्या दिया है हमें वहाँ पे, रैशनल नंबर के टाइप्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म, रैशनल नंबर क्या होता है, 7/2 is in the form of p/q where q is not equal to 0 and p q are integers। सपोज ये रैशनल नंबर है, इसका हम डेसिमल फॉर्म बना सकते हैं। 2 से 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका डेसिमल फॉर्म बन जाएगा। तो जब हम उसका डेसिमल फॉर्म बनाते हैं तो उसके दो टाइप्स मिलते हैं हमें, एक टर्मिनेटिंग एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिवीजन पूरा होता है और रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे डेसिमल फॉर्म को बोला जाता है टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो 7/2 ये रैशनल नंबर है, अगर हम इसका डेसिमल फॉर्म निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3/5 मिलेगा। क्या करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, कैरी 1, यहाँ पे 0.10, 5 ज़ा, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिला, 0, रिमाइंडर 0 मिला और हमारा जो डिवीज़न है वो पूरा हुआ, हमारा डिवीज़न क्या हुआ, पूरा हुआ। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जो कि पूरा डिवीज़न होता है और रिमाइंडर वहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को क्या बोला जाता है, मतलब रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से दो टाइप्स आते हैं, वन इज रिकरिंग एंड अनदर वन इज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग में क्या होता है, पूरा डिवीजन होता है और रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, उल्टा होगा, पूरा डिवीजन नहीं होगा और रिमाइंडर कुछ आएगा। ठीक है, अब उसमें दो टाइप है, एक रिकरिंग है और दूसरा नॉन रिकरिंग है। तो देखो सपोज मान लो हम 20/8 ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, 20/8 है p/q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। अगर हम इसका डेसिमल फॉर्म बनाते हैं, सॉरी 20/6 लेते हैं, तो अगर हम 20 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 3 ज़ा 18। ओके, देन कैरी 2 माइनस, फिर से डेसिमल लगाएंगे
20 आ जाएगा, फिर से 3 जा 20, फिर से सॉरी 18, फिर से 2, फिर से 0, फिर से 3, फिर से 18, फिर से 2। मतलब यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या हो रहा है, रिपीट होते जाएगा। मतलब ये जो डिवीज़न है ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें 3 क्या मिल रहा है, रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया क्या, नहीं। तो ऐसे फॉर्म को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता और डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ऐसे रैशनल नंबर को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म। अब लिखते समय इसे कैसे लिखते हैं, अगर 3.333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 3.3 डॉट लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वाला 3 है ये रिपीट हो रहा है। ओके, अगर 2 डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, मतलब सपोज 3.121212 ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे फॉर्म को क्या लिखा जाता है, 1.12 बार, 3.12 बार। मतलब 2 डिजिट है तो बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 डिजिट है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई थी। ओके, तो 8th स्टैंडर्ड में ये सारा टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कौन से है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कौन सा फॉर्म है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फॉर्म को बोला जाता है रिकरिंग। मतलब अगर ये हमारे एग्जाम्पल है 220/6, ये जो रैशनल नंबर है ये किसका एग्जाम्पल हुआ, रिकरिंग का। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, रिकरिंग मतलब रिपीट होना। तो 20, ये जो 20/6 रैशनल नंबर है, इसका अगर हम डेसिमल फॉर्म बनाते हैं तो ऐसा आता है। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रिकरिंग फॉर्म। अब नॉन रिकरिंग में क्या होगा, नॉन रिकरिंग में ये जो डेसिमल है, सॉरी ये जो डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। मतलब आप डिवीज़न स्टॉप नहीं होगा, वहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स डिवीज़न वहाँ पर भी क्या होगा, स्टॉप नहीं होगा। लेकिन ये डिजिट जो है ये भी रिपीट नहीं होंगे। ऐसे फॉर्म को क्या बोला जाता है, नॉन रिकरिंग फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाई पता है आपको, पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 22/7। अब इसका डिवीज़न करते जाओ, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका डिवीज़न करते जाओ और डिवीज़न देखो कैसे आता है। मतलब वो कौन सा फॉर्म आता है, नॉन रिकरिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग फॉर्म। कैसे होता है, सपोज मान लो 1 2 3 4 5 8 9 1 6 7 2 1 ऐसे डिजिट बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे, एक के बाद एक कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होंगे। डिवीज़न भी स्टॉप नहीं होगा और ये नंबर्स भी क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। ऐसे फॉर्म को बोला जाता है नॉन रिकरिंग फॉर्म। किसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। ओके, तो ये है रैशनल नंबर के डेसिमल के टाइप्स। कौन सा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से 2 टाइप है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि उसका फुल डिवीज़न होता है और रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे फॉर्म, डेसिमल फॉर्म को क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में डिवीज़न फुल नहीं होता और रिमाइंडर 0 नहीं आता। ऐसे फॉर्म को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें भी 2 टाइप है, अगर वहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रहा है और नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उस फॉर्म को क्या बोला जाता है, रिकरिंग। और यहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रहा है लेकिन नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे फॉर्म को क्या बोला जाता है, नॉन रिकरिंग फॉर्म। ओके, यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद का टॉपिक है हमारा, कुछ आपके बुक्स में कंपैरिजन दिया है 2 रैशनल नंबर का, 2 रैशनल नंबर का सिचुएशन गिवन है, ठीक है।
अगर दो नंबर है हमारे पास p बाय q एक रैशनल नंबर है और दूसरा नंबर है r बाय s, ओके, ये दो रैशनल नंबर है। तो अगर हम दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे दो रैशनल नंबर में तो क्या मिलेगा, हमें तीन रिलेशन मिलेंगे। तो क्या p बाय q, या तो ये दो नंबर इक्वल्स होंगे या फिर p बाय q इज ग्रेटर देन r बाय s और p बाय q इज लेस देन r बाय s, ओके। ये तीन रिलेशन हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो आपके बुक में फर्स्ट पेज पे दिया है कि इफ p इंटू s इक्वल टू q इंटू r देन p बाय q इक्वल टू r बाय s, ये कंडीशन गिवन है। तो क्या किया है, मैंने पहले रिलेशन लगाया, हमारे पास तीन ही रिलेशन हो सकते हैं दो रैशनल नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन दी है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने सिर्फ क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, p इंटू क्यू एंड q इंटू r। इफ अगर ऐसा है तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ से उल्टा लो या फिर यहाँ से उल्टा लो, सेम आएगा। p बाई क्यू r बाई s अगर इक्वल है तो ये कंडीशन आएंगी। ये कंपैरिजन करते समय भी हमने पिछले साल यूज़ किया है, कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर। उसमें क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था और जिसके न्यूमरेटर का नंबर ज़्यादा आया था तो वो रैशनल नंबर उससे क्या था, बड़ा था। यहाँ पर भी सेम, इफ p इंटू s इज ग्रेटर देन q इंटू r देन व्हाट, p बाय q इज ग्रेटर देन r बाय s। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे p इंटू s इज लेस देन q इंटू r देन p बाय q इज लेस देन r बाय s, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ लिया, लेकिन आपके बुक में यहाँ से यहाँ गिवन है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है या फिर रिलेशंस है बिटवीन द टू रैशनल नंबर की रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़, ओके। ये भी प्रॉपर्टीज़ हमने 8th स्टैंडर्ड में रैशनल नंबर के चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इफ़ ए बी सी आर थ्री रैशनल नंबर्स, ए बी सी हमारे पास कितने नंबर है, थ्री रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमें चार प्रॉपर्टीज़ गिवन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ओके। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये हमें देखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ओके। मतलब अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/2 एक हमारा रैशनल नंबर है और दूसरा है 6/2, दो रैशनल नंबर है। अगर हम a बाय बी करते हैं तो इनका एडिशन कितना आएगा, 2 कॉमन है, 9/2। अगर इसको b प्लस a करते हैं मतलब 6/2 प्लस 3/2 भी करते हैं तो भी कितना आएगा, 9/2। मतलब अगर हम a प्लस बी करें तो भी सेम आएगा या b प्लस a करें तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब अगर एक नंबर है रैशनल नंबर 3/2 इंटू 4/2 करें तो कितना होगा, 12/4 मतलब 3, ओके। या फिर 4/2 इंटू 3/2 करें तो भी क्या होगा, 12/4 3। मतलब दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। या नंबर उल्टा लिखो या सीधा लिखो तो भी क्या आएगा, सेम। a इंटू बी भी वही आएगा और b इंटू ए भी क्या आएगा, वही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर है तो पहले 2 नंबर को ब्रैकेट में डाल दो और दूसरा नंबर बाहर रहेगा, तीसरा नंबर बाहर रहेगा। अगर इसका कैलकुलेशन करते हो तो वो सेम आएगा, पहला नंबर बाहर निकाल दो, दूसरे नंबर की क्या कर लो, एडिशन कर लो, तो ये दोनों भी कैलकुलेशन क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या किया हमने, पहला नंबर बाहर निकाला, 2 नंबर ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है, और इधर क्या किया, पहले 2 नंबर ब्रैकेट में ले लिए और तीसरा नंबर क्या निकाला, बाहर निकाला। तो अगर हम दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर लेके देखो और कैलकुलेशन करके देखो, तो आपको दोनों साइड क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। मतलब आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, दोनों के वैल्यूज क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या की है, स्टडी की है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मतलब उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एडिशन में आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं। तो a + 0 या 0 + a, तो हमें क्या मिलना चाहिए, a ही मिलना चाहिए, उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई भी दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज ये है, मान लो ये नंबर 2 है, ठीक है, अगर 0 के अलावा हमने 1 लिया तो क्या बनेगा हमारा 3। तो पहला नंबर तो हमारा 2 था, फिर हम बन गया 3, तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी में उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम किससे ऐड करते हैं, 0 से ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हुई आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 0 यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम a × 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, पर हमें आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है, हमें a नंबर था तो a ही होना चाहिए। तो इसके लिए आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, 1। मल्टीप्लिकेशन में क्या यूज़ करते हैं, 1। तो ये हुई हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे एडिशन में क्या करते हैं, 0 से ऐड करते हैं तो नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, और मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, a × 1 लिखो या 1 × a लिखो तो आइडेंटिटी क्या होगी, वही नंबर होगा, a होगा, ठीक है। अब इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी पढ़ा है। एडिटिव इन्वर्स में क्या करेंगे, जो नंबर है उसका इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स, एडिशन है इसलिए एडिटिव इन्वर्स, प्लस का क्या होगा, माइनस, इन्वर्स मतलब उल्टा, प्लस है तो माइनस, तो a के साथ हम क्या प्लस करेंगे, माइनस ही, तो ये बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा, 0। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करते हैं हम, अगर a है तो उसको 1/a लिखते हैं, इसका a × 1/a, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर 2/3 का इन्वर्स निकालना है तो हम इसे उल्टा कर देते हैं, 3/2, तो ये होता है रैशनल नंबर का इन्वर्स, ठीक है। या फिर 3 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/3, यहाँ पे 1/a लिखा है, a का इन्वर्स क्या होता है, 1/3। अगर रियल नंबर जो हमने नंबर लिया है और उसके इन्वर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आना चाहिए, हमेशा 1। देखो 2/3, इसका इन्वर्स मैंने क्या बनाया था, 3/2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। तो नंबर का और उसके इन्वर्स का कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसे क्या मिलता है, 1। तो इन्वर्स क्या होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, रैशनल नंबर की। तो हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, पूरे नंबर सिस्टम पढ़ा, रियल नंबर क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद मैंने रैशनल नंबर के 2 टाइप्स बताए, डेसिमल के कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से 2 टाइप पढ़ते हैं, कौन से, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। आपका पहला एक्सरसाइज 2.1 प्रैक्टिस सेट 2.1 किस पे बेसिस है, इन्हीं टॉपिक पे बेसिस है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक उसमें गिवन है कि अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म बना सकते हैं तो डेसिमल फॉर्म का रैशनल फॉर्म कैसे बनाएंगे। मतलब अगर हम p/q को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, सपोज 1 एग्जांपल ले लो, कौन सा एग्जांपल लेंगे, 0.777
7। ओके, ये क्या है, नंबर है हमारा। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। कौन सा है, रिकरिंग है। रिकरिंग नंबर को हम रिकरिंग नंबर को ही हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी नॉन रिकरिंग को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, तो ये रिकरिंग नंबर है, तो मैंने बताया था ये सो ऑन, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो लेट इस नंबर को ले लेंगे x 0.7777 एंड सो ऑन, ये बढ़ते जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं। इनको x ले लिया, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.7 डॉट लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हमने डॉट रख दिया, मतलब वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उससे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर हो रहा है। जब एक नंबर रिपीट होता है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 से। किससे, 10 से। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 2 0 आनी चाहिए। दो नंबर है तो 2 0 और एक नंबर है तो 1 0। मतलब अगर ऐसा नंबर होता 0.121212, तो यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे थे, इसे x लेते और x को किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई x बाय 10 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये क्या बनेगा, 10x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना बनेगा, 7.7777 एंड सो ऑन। ओके, अब क्या करेंगे, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। तो ये एक साइड, ये जो इक्वल टू की साइड है, इस साइड लिखेंगे 10x माइनस x, क्योंकि हम इससे ये माइनस कर रहे हैं। तो इक्वल टू की साइड इस साइड लिखेंगे 10x माइनस x इक्वल्स टू, ये नंबर क्या है, 7.777 एंड सो ऑन। ओके, माइनस ये वाला नंबर कौन सा, 0.7777 एंड सो ऑन। ओके, अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले ही बताया था। ये कितना हुआ, 9x इक्वल्स टू, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 7.7 डॉट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, माइनस 0.7 डॉट। ओके, ये डॉट वाला अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 9x इक्वल टू 7, 9x इक्वल टू 7। तो x क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 7/9। तो ये हो गया हमारा इसका P/Q फॉर्म। कौन सा हुआ, डेसिमल को हमने किस में कन्वर्ट किया, P/Q में कन्वर्ट किया। तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पे कि डेसिमल नंबर गिवन होंगे और आपको उसको P/Q के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में दिया है कि वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे करोगे, पहले उस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग कौन से है और नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर डिवीज़न पूरा होता है और रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और डिवीज़न पूरा नहीं होता है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि उस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी इजी है, सिर्फ क्या करना है, डिवीज़न करना है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको इस डेसिमल फॉर्म को P/Q में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखो, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे 1 2 1 2 अगर ऐसा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर, जितने नंबर रिपीट है उतने 1 के बाद 0 आने चाहिए। तो इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, 2.1 सॉल्व करना है, जो कि आपको
खुद से करना है, एकदम ईजी है, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।